नमस्कार। खबर अलीगढ़ से। सपा दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर जानलेवा हमला। समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर रविवार को कभाना टोल प्लाजा के पास जानलेवा हमला हुआ है। हमले के दौरान सांसद बाल बच गए। हालांकि इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सांसद सुमन ने आरोप लगाया कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिससे बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और आम जन के साथ जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने सरकार के खिलाफ हमले की चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं रामजी लाल सुमन ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार बुलंदशहर में एक सुनहरा स्थान पर बहुत तेज गति से थार गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई और 6 लोग घायल हुए। ये पूरा दलित परिवार था और न सिर्फ ये अकेली घटना थी बुलंदशहर में। मुझे बताया गया था कि ताबड़तोड़ 6 घटनाएं लगातार इस तरह की बुलंदशहर में हुई हैं, जहां दलितों की बारात नहीं चलने दी गई, उन पर अत्याचार हुआ, उनको अपमानित किया गया। न सिर्फ बुलंदशहर में, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब। जगह जगह दलित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी बारातें चलने दी जा रही हैं, अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। ये हकीकत जानने के लिए हम लोग वहां जा रहे थे बुलंदशहर। हमें गवाना टोल पे ही रोक लिया गया, भारी लश्कर, भारी पुलिस, और हमारे आग्रह करने के बावजूद भी जबरिया पुलिस ने हमें वहां नहीं जाने दिया। गवाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर तथाकथित करणी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे, उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और मैं आज अस्वस्थ हूं कि हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला था। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके मेरी हत्या कराना चाहती है। 3 दिन पहले से जब ये तय था कि हमें बुलंदशहर जाना है, प्रशासन को पता था, खुफिया तंत्र को पता था, पूरे जनपद को पता था, हाथरस और अलीगढ़ को भी जानकारी थी। इसके बाद भी हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर किया गया। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरह के तत्वों को शय मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, उससे सही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। हम लोग जानते हैं ये 12 अप्रैल के बाद जब तलवार लहराई गई, असले लहराए गए और प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अवांछनीय तत्वों के हौसले बुलंद हुए, एक वर्ग विशेष के हौसले बुलंद हुए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने जिन शर्तों के साथ अनुमति दी थी सभा करने की, उस शर्तों को तोड़ा गया। इसका सीधा मतलब यह है कि ये शासन निरंकुश हो गया है। जानबूझ करके
हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जहां अराजकता हो, कानून का राज न हो, संविधान का राज न हो, और जिस प्रकार की स्थिति है प्रतिपक्ष के लोगों को तो राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इस साजिशन हमारे ऊपर कातिलाना हमला था।